सफला एकादशी व्रत कथा। श्रीहरि की कृपा से जीवन में आएगी सफलता, समृद्धि और सौभाग्य। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को श्रीहरि विष्णु की अपार कृपा मिले, इसी कामना के साथ हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं सफला एकादशी की अत्यंत पावन और प्रेरणादायक व्रत कथा। सफला नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी सफलता का वरदान देने वाली है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने और भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे मिलता है दिव्य फल, जो हजारों यज्ञों और दानों से भी अधिक पुण्यदायक होता है। कथा का आरंभ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम, महत्व और कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यह अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। इसका फल राजसूय यज्ञ के बराबर माना गया है। अब ध्यान से सुनिए इसकी कथा, जो आत्मा को भी पवित्र कर देती है। चंपावती नगरी और लुम्पक की कथा। बहुत समय पहले चंपावती नामक नगरी में महिष्मान नामक राजा राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक दुर्भाग्यवश एक पापी और अधर्मी निकला। वह अपने पिता की मर्यादाओं के ठीक विपरीत आचरण करता था। चोरी, व्यभिचार, हिंसा उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। अंततः राजा ने दुखी होकर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्पक जंगल में जा बसा, जहां वह मूक पशुओं का शिकार करता और रात्रि में नगर में चोरी करता। वह एक विशाल वट वृक्ष के नीचे रहता था, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एक रात्रि जिसने बदल दी किस्मत। एक दिन पौष मास की ठंडी रात में लुम्पक ठिठुरता रहा। न तो वह सो सका, न कुछ खा सका। संयोग से यह रात सफला एकादशी की रात्रि थी। अनजाने में ही उसने पूरी रात जागरण कर लिया और अगले दिन निःशक्त होकर वह केवल गिरे हुए फलों को इकट्ठा कर सका। उसने फल इकट्ठे किए और उन्हें भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास न तो शुद्ध मन है न शुद्ध आचरण, लेकिन कृपया इन फलों को भोग के रूप में स्वीकार करें और मुझ पर कृपा करें। भगवान की कृपा और आकाशवाणी उसकी यह अनजानी भक्ति श्रीहरि को अत्यंत प्रिय लगी। अगले दिन प्रभात में एक दिव्य तेजस्वी घोड़ा उसके समक्ष प्रकट हुआ और उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, तुमने संयोगवश लेकिन श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत और उपवास किया है, जिससे श्रीहरि प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। अब इस घोड़े पर सवार होकर राजमहल लौट जाओ, तुम्हें राज्य सौंपा जाएगा। लुम्पक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह तुरंत पिता के पास पहुंचा, क्षमा याचना की और अपने कृत्य का पश्चाताप किया। राजा महिष्मान ने हर्षित होकर राज्य उसे सौंप दिया। लुम्पक ने अब एक धर्मनिष्ठ जीवन शुरू किया, राजकुमारी से विवाह किया और उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में लुम्पक ने भी राजपाट त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया और मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। कथा का समापन कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का पठन या श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी सफला एकादशी की पावन कथा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाली एक दिव्य सीख है कि अनजानी भक्ति भी प्रभु को प्रिय होती है और हर कोई उनके चरणों में शरण पा सकता है। इसी प्रकार की और भी भक्तिपूर्ण कथाओं के लिए जुड़े रहिए श्री मंदिर के साथ। जय श्री हरि विष्णु।